जी इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। ईद से पहले इमरान खान की केस की समाअत है, अहम अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत है। आप ये मंजर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs MNAs एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जुनेद अकबर साहब यहाँ पर मौजूद है। जुनेद अकबर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। जुनेद अकबर साहब ये बताएं कि इमरान खान क्या हम केस की समाअत है, सो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट? भाईजान, हम आइन की हुक्मरानी पे, कानून की हुक्मरानी पे हमारा यकीन है और हम चाहते हैं कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे होने चाहिए। लेकिन जिस तरह माजी के जिस तरह फैसले हुए, जिस तरह जजों को कंट्रोल कर रहे, खासकर 26 आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालतों को कंट्रोल कर रहा है, तो इसी हालात में तो हमें नहीं लग रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये इस तरह का केस है, सबको पता है कि एक सियासी केस है और इसको अगर मेरिट पे सुनते हैं तो आज ही उसकी ये खारिज हो जाएगी, आज ही खान साहब को जमानत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, लिखे किए और जाते हैं, वहां से हुक्म आता है, अगर वहां से हुक्म आ गया तो हो जाएगी, हुक्म नहीं आया तो हमें इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हम खड़ी है, जिसपे आवाम के अरबों रुपए खर्च आते हैं, जिसमें ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इससे अभी हमें कोई उम्मीद नहीं, इंसाफ की कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है। और 26वीं आईन तरमीम वो तरमीम है जिसमें हमारी खवातीन को उठाया गया, जिसमें अरबों रुपयों के रिश्वतें दी गई, और इसी के बेनिफिशरी ये जज साहिबान बैठे हैं और आज तक ये खामोश है। जिस तरह की तरमीम आई है, जिस तरह की अमेंडमेंट आई, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं आती। तो यही जज साहिबान इसी की बेनिफिशरी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें इससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा ये बता दें, आपने कहा कि आपको इन जजिस से कोई उम्मीद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। इमरान खान ने आपको अहम जिम्मेदारी दी थी तहरीक के हवाले से, सो तहरीक के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आगे ईद है, ईद के बाद क्या प्लान है आपका? असल में हमारी तो तैयारी में, जब से सदर बना हूं मैंने 24 डिस्ट्रिक्ट विजिट किए। तो हमारी थी रियासत और रियासती इदारों ने जो हमारे साथ किया, हमारे वर्कर के साथ किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती थी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो नवंबर में रियासत और रियासती इदारों ने हमारे पास किया। तो कुछ वर्कर की नाराजगी थी, रियासत से भी, पार्टी की आदत से भी। अल्लाह ताला का करम है कि वो हमारे जो 5000 वर्कर जो जेलों में थे, शुक्र है वो भी तकरीबन निकल आए। तकरीबन 26 से 28 हमारे बंदे अभी अंदर है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा हमने लोगों को मोबिलाइज किया, लोग तैयार बैठे हैं। जैसे सुबह सदर जो भी मुझे हुक्म मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूंगा। पार्टी क्या वर्कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं या मेरे अलावा किसी की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। वो इमरान खान है और बाकी वर्कर है। वर्कर का एतमाद इमरान खान पे है और इमरान खान का हाथ जिस पे होगा वर्कर उसके साथ। अच्छा, आप मारगला की पहाड़ी और स्वाबी को बंद करने जा रहे हैं ईद के बाद? हमारी थी असल में उसमें मैंने उस दिन चारों सूबाई सदूर और GS साहिबान को बुलाया था और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत को बुलाया था। मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, तजावीज़ भी आई। फिर उसके बाद हमारी रीजन की सदूर के साथ मीटिंग हुई और उसमें हमारी तरफ क़यादत की तरफ से यही हमारी है। बाकी जो फैसला क़यादत करेगा इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। लेकिन हमारी इस दफ़ा ये है कि जो कराची और लाहौर जो दूर दूर के लोग हैं, वो इस दफा अगर इस्लामाबाद आने की तरफ हमारा हुआ तो वो ना आए। लेकिन उससे हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़े या हम यहाँ पर एहतजाज करें तो उसी दिन कराची के लोग कराची में एहतजाज करें, मैं शहरों पे, लाहौर के लोग लाहौर में एहतजाज करें। बेशक इस्लामाबाद की तरफ, जैसे इस्लामाबाद की सूबाई जो है वो लोकल लोग जो है, जो इस्लामाबाद के है, जो पिंडी के है, जो अटक के जो करीबी लोग हैं वो आए, मरी के लोग आए, आजाद कश्मीर के लोग जो आना चाहते हैं वो आ जाए। लेकिन बाकी हमारी यही उनसे कैंप लगाए जाएंगे। अभी ये एक ऑप्शन है, हमने क़यादत को दिया है कि हम मारगला के पहाड़ों पे एक टेंट विलेज बनाएं, जिसमें सारे पाकिस्तान से लोगों को जो आना चाहते हैं वो आ जाए। और टेंट विलेज में हम 1-2 दिन जो भी क़यादत मुनासिब समझे, उसके बाद अगर आगे बढ़ने का हो तो ये फैसला तो क्या पॉलिटिकल कमेटी नहीं करनी, खान साहब ने। ये बता दें, खान साहब ने कहा है कि जो एहतजाजी तहरीक होगी इसको लीड मैं करूंगा, तो आप इमरान खान की लीडिंग में क्या समझते हैं, क्या हो जाएगा? क्या पहले की तरह आप वापस चले जाएंगे या इस दफा कामयाब होकर वापस जाएंगे? मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल हमसे नवंबर अक्टूबर में कुछ खामियां गलतियां हुई है। एहतजाज इस तरफ इंशाल्लाह ताला हम अगर करेंगे तो मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, जिम्मेदारी तकसीम करेंगे। एक बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो मुसलसल 3 दिन 4-4 दिन जो है एहतजाज को लीड करे।
तो इस दफा अगर हम इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोग उसको जो है और फैसले हम मुशावरत से करेंगे, बैठ के करेंगे। असल में हम लोग कहते हैं कि आप नाकाम हो गए, हम कोई गुरेला फोर्स तो नहीं है कि हम रियासत से लड़े, ना हमारे पास हथियार। आप सब ने देखा कि हम पुरअमन लोग थे, बल्कि नवंबर में तो हमने सख्ती से ये भी यकीनी बनाया कि किसी के साथ गुलेल भी ना हो। तो हम तो पुरअमन लोग थे, आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। हम रियासत से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वही हथियार जो हमारे टैक्स के पैसों से हमने इसको दिए, वही हथियार हम पे चलाए जाएंगे। हमारी तैयारी नहीं थी, और अगर हम या किसी को ये नाकामी लग रही है तो मेरा ख्याल है इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इससे ज्यादा क्या कर सकती है, जितनी भी हमारे साथ अच्छा ये बता दें एक्सपेक्टेड क्या है, अगर आप स्वाबी में बैठते हैं और मारगला की पहाड़ियों में बैठते हैं, कितने लोगों को साथ लेकर बैठेंगे? इंशाल्लाह ताला लोग 4-6 लोग जो है खान साहब के साथ जुड़े हुए। रियासत जितना जबर करती है, जितनी जुल्म करती है, तो उसके साथ लोगों की हमदर्दियां पीटीआई के साथ जुड़े रहते हैं, वो ज्यादा हो रही है। लोग जो है लोगों पे हमें कहते हैं कि आप क्या हासिल कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वोट देने वाले से वोट गिनने वाला अहम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है, हमारे वर्कर बढ़ते जा रहे हैं। तो हम हर रोज जो है नया हासिल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम रियासत के साथ लड़ने में नाकाम है तो बिल्कुल हम नाकामी कबूल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग कोई हम नहीं है कि हम न तालिबान हैं ना आने वाले हैं। हम भुगत रहे हैं, हम भुगतते हैं, और इसके बावजूद भी हम जुड़े हुए। कितने एक यहाँ पर तनकीद तो होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी भी ये क़यादत है, हर बंदे पे 40-50 FIR है। एक अदालतों से होके दूसरे में जाते, दूसरे से होके लोगों के हवाले से पूछा कि एक्सपेक्टेड क्या है, 1 लाख लोगों को लेकर बैठेंगे, 2 लाख या 50,000? क्या आपका क्या आइडिया है? मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितने लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला हमारी तवक्को से ज्यादा लोग निकलेंगे। लोग 4 थे, और जो रियासत ने 9 नवंबर के किया, उसके बाद जो है रियासत से दूर या नफरत जो है रियासती इदारों से, रियासत की नहीं रियासत हम मौन करते हैं, रियासत के साथ हम खड़े हैं। जो सिस्टम चलाने वालों से हमारी गिले हैं, हमारी शिकवे है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिस्टम चलाने वालों ने इदारों को आवाम से बहुत दूर रखा। तो लोगों में नफरत पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है, खान साहब के साथ मोहब्बत पाई जाती है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत बड़ी तादाद में। ये कहीं आपका जो वर्कर है वो इस वक्त तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि पार्टी के अंदरूनी जितने भी मामलात हैं वो उस मीडिया के ऊपर आते हैं, तो उसके बाद एक तासुर ये मिलता है कि वर्कर तजब्जुब का शिकार है। वर्कर कोई तजब्जुब का शिकार नहीं है। वर्कर खान साहब के फैसलों के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो इख्तिलाफ की बातें होती है, इसमें कोई हैसियत हमारी, अगर हम एक दूसरे में इख्तिलाफ करें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत वही है जो खान साहब का है, उसी की बात मानी जाती है। हमारा अगर हम ग्रुप ए बनना है तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर हम सारी जो क़यादत है वो खान के एक लगाने से उसकी हैसियत बन जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे XYZ जो भी हो। तो यहाँ पर इख्तिलाफ, मैं कहूँ ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम ये कोई फोर्स नहीं है कि इसमें डिसिप्लिन होगा। हम इख्तिलाफ राय रखते हैं, और ये बाकी पार्टियों में ये इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ खानदानी पार्टियां होती है। हर बंदे को पता होता है कौन सदर बनेगा, कौन वजीर आला बनेगा, कौन वजीर आजम बनेंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसमें मेरी तरह वर्कर जो है, जो यूनियन कौंसिल के सदारत से होकर सूबाई सदर बन जाते हैं। तो जब हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है तो इख्तिलाफ होता है। बहुत शुक्रिया। सर लोग